अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम आपको डिग्री मंगवाने के तरीके के बारे में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत सारे तालिब इल्मों का ये मसला है कि वो डिग्री मंगवाने के बारे में या तो जानते नहीं। पहली बात यह है कि वो प्रोसेस के बारे में जानते नहीं। दूसरी बात यह है कि जो तालिब इल्म इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं, तो वो जब अप्लाई करने लगते हैं तो उन के अप्लाई करने के बाद उनको ऑब्जेक्शन लगकर आ जाता है। और तीसरा ऑप्शन यह होता है कि जो जिनको ऑप्शन लाकर आ जाता है वो उसको रिमूव नहीं करा सकते। यानी उनको जो ऑब्जेक्शन लग कर आता है वो उसको रिमूव कराने में कामयाब नहीं हो सकते, और इस तरह उनकी जो फीस है वो रिफ़ंड कराने का उनको ज़्यादातर पता नहीं होता, और इस तरह उनकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाती है और उनका जो सारी मेहनत होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो मैं आपको प्रोसेस जो है वो केयरफुली आज बताने लगा हूँ। तो आपने सारा जो प्रोसेस है डिग्री मंगवाने का वो इस तरह करना है कि ताकि पहली ही जो अटेम्प्ट है उसमें आपकी डिग्री आ जाए, और ना ही आपका ऑब्जेक्शन लगे और ना ही आपको फीस रिफंड के प्रोसेस में जाना पड़े। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो केयरफुली बनाऊँ, तमाम जो पॉइंट्स है वो आपको अच्छी तरह बताऊँ। तो फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें रह जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो आपने मुझे बतानी है, पूछ लेनी है। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो वो आपने कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेनी है, या मैं अपना नंबर है वो अभी आपको दे देता हूँ। फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि आपने ये प्रोसेस किस तरह करना है। तो सबसे पहले आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाना है, और वहाँ पर आपने डाउनलोड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो डाउनलोड्स के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लिया। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा जिस पर लिखा होगा डिग्री फॉर्म, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं फॉर्म, लेकिन उनको आपने डाउनलोड नहीं करना बल्कि करना है डिग्री फॉर्म, ठीक है। तो डिग्री फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लिया है, तो ये आप किसी शॉप से जाकर प्रिंट करा लें, या फिर आप ऐसा करें, ईज़िली जो है वो यही है कि आप किसी भी फूड स्टेट वाले के पास, जो ये शॉप्स होती हैं कंप्यूटर वाली, इनके पास चले जाना है और उनको कहना है कि मुझे डिग्री मंगवाने का जो फॉर्म होता है वो प्रिंट कर दें, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो वो आपने प्रिंट कर लेने हैं, प्रिंट करा लेने हैं। और एक फॉर्म और होता है जिसको कहते हैं चालान फॉर्म, ठीक है। तो चालान फॉर्म भी आपने इसका प्रिंट करा लेना है। ये 3 फॉर्म आपके हो गए। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर लंबी हुई तो मैं ये 2 वीडियो बना लूँगा। तो क्योंकि इसमें आपको सारा प्रोसेस केयरफुली समझाना है। तो ये 3 फॉर्म लेकर आप घर आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप बीए की डिग्री मंगवा रहे हैं तो आपने मैट्रिक, एफए, इन दोनों की जो आपकी पहले वाली डिग्रीज पढ़ी हैं इनकी फ़ोटो कापीज़ करानी है, और उनको जाकर ग्रेड 17 के जो टीचर्स हैं या कोई भी सरकारी अफसर है उससे जाकर उसकी तस्दीक करा लेनी है। इसी तरह अगर आप मास्टर या बीएड की डिग्री मंगवा रहे हैं तो नीचे आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनकी आपने फ़ोटो कापीज़ करानी है, और उनको जाकर जो 17 ग्रेड का ऑफिसर होता है उससे तस्दीक करानी है। और उसके अलावा अब आप ये भी फ़ोटो कापीज़ इसकी हो गई और ये तस्दीक भी हो गई। इसके साथ साथ जो आपने डिग्री कंप्लीट की है, मतलब मास्टर की है, तो आपने जितने भी सेमेस्टर किए हैं, यानी कि आपने अगर 2020 से लेकर 2022 तक इस डिग्री को कंप्लीट किया है, तो 2020 में जो 2 सेमेस्टर थे आपके, या 2022 में 1 है, 2 है, जितने भी हैं, ये मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो आपके जो 4-5 जितने भी सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर का आपने सेमेस्टर वाइज़ प्रिंट निकलवाना है। जिस शॉप पर आप जाएँगे ना, तो वहीं पर आपने हर सेमेस्टर का सेमेस्टर वाइज़ प्रिंट निकलवाना है।
चाहे आपके सेमेस्टर पूरा फेल ही क्यों ना हो, लेकिन आपने हर सेमेस्टर का 5 सेमेस्टर बने, 4 बने, 6 बने, जितने भी बने आपके, क्योंकि अक्सर होता है कि सेमेस्टर पूरा पूरा किसी का फेल भी हो जाता है या पेपर हम नहीं दे पाते, तो वो आपने प्रिंट लाजमी निकलवाने हैं, ठीक है। तो आपने वो प्रिंट निकलवा कर रख लेने हैं, और जो डिग्री फॉर्म है उस पर तरतीब बार उनको जो पास आपके हैं ना पेपर, उनको तरतीब बार आपने पुर कर लेना है फार्म को। यानी 2000 मिसाल के तौर पर 2019 में आपने जो पहला सब्जेक्ट पास किया था ना, वो आपने लिखना है, फिर दूसरा तीसरा इस तरह 11 12 जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपने लिख लेने हैं, पुर कर लेना है फार्म। और इम्पोर्टेंट बात कि उसी हिसाब से आपने फार्म के बिल्कुल नीचे उन जो सेमिस्टर वाइज है ना, जो आपने निकलवाए थे उन्हीं को सेमिस्टर वाइज तरतीबवार लगाना है। यानी जो पहला आपका सेमिस्टर था उसका पहले लगाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह आखिर में आखिरी लगा देना है। इसके साथ आपने लगाने हैं अपने सर्टिफिकेट्स पासशुदा, ठीक है। इसके साथ आपने अपने आईडी कार्ड की कापी लगा देनी है, और इसके साथ साथ आपने जो चालान फार्म निकलवाया था उस पर जो आपकी फ़ीस है, डिग्री की जितनी भी फ़ीस है, वो आपको उधर लिखी हुई नज़र आ जाएगी। जो आप फार्म निकलवाएंगे ना, तो उसके दूसरा जो फार्म होगा उस पर फ़ीस लिखी हुई होती है, वो आपको 2000 है या 3000 है, 1600 है, इतनी होती है, वो आपको उधर लिखी हुई नज़र आ जाएगी। वो फ़ीस आपको पे करनी होती है। और एक और फ़ीस होती है कि आपने जो डिग्री मुकम्मल किया है, यानी कि अगर आपने मास्टर की डिग्री मुकम्मल किया है और उसमें आपके जितने भी रीअपीयर्स थे, यानी कि आपने अगर एक पेपर दिया, एक मरतबा दिया, फेल हो गया, यानी रीअपीयर लिखा हुआ नजर आता है, फेल तो नहीं आता, पहले नहीं आता था, अब नई पॉलिसी में आ गया है, तो रीअपीयर आता है। तो दूसरी मरतबा हम देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरी मरतबा ही रीअपीयर आ जाता है। तो इस हिसाब से जो रीपेयर थे उन सब की जो है ना फीस, अगर 5 रिपेयर्स थे तो 400 तकरीबन फीस है एक रिपेयर की, तो वो आपने जमा करानी है। अगर 5 रिपेयर्स थे तो 400 फीस है, तो 2000 रुपया ये आपकी रिपेयर की फीस हो गई है, ठीक है। तो इस तरह आपकी रीअपेयर्स की फ़ीस और डिग्री की फ़ीस टोटल ये जमा वगैरह करके आपने नीचे लिख देनी है फ़ीस वाले ऑप्शन पर, और वही फ़ीस आपने जैज़ कैश या बैंक के ज़रिए या इजी पैसे के ज़रिए आपने जमा करानी है। सही हो गया। और जो फ़ीस है ना, वो आपने जमा कराने के बाद उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है वो आपने फॉर्म पर लाजमी लिखना है, क्योंकि यही आपके पास वाहिद सबूत होता है कि मैंने फ़ीस जमा करानी है, ठीक है। और जो चालान फार्म है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि चालान फार्म जो पहले जनरेट होता था वो सादा चालान फार्म होता था, कि यानी कि चालान फार्म ऐसे ही निकल आता था और आपको उसमें खुद सब चीज़ें लिखना होती थी। लेकिन अब क्या करना है, अब आपने जब चालान फार्म जब आप निकलवाते हैं ना, तो वो वेबसाइट पर आपसे पूछता है कि चालान फार्म किस लिए निकलवा रहे हैं। तो वहाँ पर आपने, क्योंकि आप रीअपेयर्स के लिए चालान फार्म निकलवा रहे हैं ना, तो रीअपेयर्स आपने बताना है। तो आपके जितने रीपेयर्स होंगे उतने आपने उधर बताने हैं। अगर 3 रीपेयर्स हैं तो आपने 3 लिखने हैं, 3 बताने हैं शॉप वाले को। तो 3 रीपेयर्स के बाद आपकी जो फीस है वो चालान फार्म पर लिखी हुई आ जाएगी। इसी तरह जो दूसरा आप चालान फार्म निकलवाएंगे वो फीस का निकलवाएंगे, तो उधर आपको उसको बताएंगे शॉप वाले को कि एक चालान फार्म फीस का निकलवा दें। तो फीस आपकी जो होगी, जिस क्लास की जितनी भी फीस होगी वो उधर लिखी हुई नज़र आ जाएगी, यानी कि फार्म पर प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये दो चालान फार्म आपके अलहदा अलहदा बनेंगे, ठीक है। पहले ऐसा भी होता था कि एक ही चालान फार्म पर इकट्ठी फीस हम लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो एक चालान फार्म फीस का हो गया, चालान फार्म एक हो गया डिग्री की फ़ीस का, और एक हो गया रीपेयर्स की फ़ीस का।
اور یہ دونوں کی فیس آپ جو ہے ادھر جمع کرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بناؤں گا جس میں تھوڑی اور بھی ڈیٹیلز آپ کو دوں گا۔ تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کو یہاں پر جو جو چیز سمجھ نہیں آئی نا، وہ نیچے کمنٹس کر دے جائیں، تو وہ میں جو کمنٹس ہیں آپ کے، وہ آپ کے اکٹھے کر کے پھر ان پر ایک اور جو ہے نا جامع ویڈیو بناؤں گا، تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے، جو میں نے بتائے ہیں یہ اکٹھے کر کے آپ نے جو فارم کے نیچے ایڈریس لکھا ہوتا ہے اس پر آپ نے بائی پوسٹ آفس کے ذریعے آپ نے بھیج دینے ہیں، اور اس طرح آپ کی ڈگری جو ہے، اگر آپ ارجنٹ کرتے ہیں تو وہ مہینے کے اندر بھی آ جاتی ہے، 20 دنوں کے اندر، اور اگر آپ نارمل کرتے ہیں تو 2-3 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کے بعد آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے